हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप यार गुड। तो स्वागत है आपका मेरे डी लेटरिंग की फाइनल सीरीज में। दोपहर के 1:30 बजे हैं। आज मैं क्या कर रही हूँ, जैसे कि जिन्होंने पहले वाले वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने बेड को जो है ऑर्गेनाइज किया था। उसमें से जो बेड में जितना भी डी ग्लिटर था, सामान अनयूज था, सबको मैंने निकाल दिया था। तो वो सामान उस टाइम, और फिर मैंने 2 कैबिनेट भी क्लीन करवाई थी अपने हस्बैंड से। तो वो एक ही दिन का ब्लॉग था गाइज, तो उसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती। तो और मैंने तसल्ली से दिखाया है कि हमें अपने घर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, कौन सी हटा देनी चाहिए, और कैसे अपने घर को ग्लटर फ्री रखना चाहिए। तो अब मैं तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ था, रात हो गई थी काम करते करते, तो मैंने वो सारा सामान चेयर पर रख दिया था जो बेड में से निकला था। तो ये बेड में से कपड़े निकले हैं, ये अलमीरा के कपड़े नहीं है, ये बेड में से कपड़े निकले हैं। तो ये कपड़े मैंने मतलब पहले ही निकाल के हटा देते कि ये मैं नहीं पहनूंगी। बट लेकिन कुछ कपड़े ऐसे थे कि जो मुझे उस टाइम पे टाइट आ रहे थे। बट अब मैंने जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कपड़े अभी अभी मेरे को आ सकते हैं या नहीं आ सकते, कंफ्यूजन चल रही थी। और ये सारे कपड़े मैंने एक साथ भर दिए थे, चाहे वो बेकार हो चाहे वो ठीक ठाक हो। तो अब मैंने सोचा कि मैं इसको फेंकने से पहले या किसी को देने से पहले एक बार चेक कर लूँ कि कौन से कपड़े देने लायक है और कौन से बिल्कुल ही ख़राब हैं, जो मतलब बिल्कुल ही फट चुके हैं या फेड हो चुके हैं, उनको मैं हटा दूँ। तो बस मैं यहाँ पे कुछ अपने कपड़ों को चेक कर रही हूँ, और जो उनकी जिन कपड़ों की कंडीशन ठीक होएगी, मतलब फ्रेश होंगे, ठीक-ठाक होंगे, फटे नहीं होंगे, और जो मैंने सिर्फ़ इसीलिए हटा दिए हैं कि वो मुझे आ नहीं रहे हैं, मुझे फिट नहीं हो रहे हैं, तो उनको मैं क्या काम करूँगी, उन्हें मैं अलग पैक कर दूँगी, और ताकि वो मैं किसी ऐसे पर्सन को दे सकूँ जो उसे पहन सके। और जो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं, फट चुके हैं, फेड हो चुके हैं, उनको मैं अलग करके इसको डिस्कार्ड कर दूँगी अभी, ताकि फिर से मैं इसको स्टोर ना करूं और अपने घर को अच्छे से ग्लिटर फ्री रखूं। तो सबसे ज़्यादा हमारे घरों में, इंडियन घरों में सबसे ज़्यादा जो डी ग्लिटर होता है वो कपड़ों का ही होता है। क्योंकि कपड़ों का डी ग्लिटर इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको हम लोग क्या काम करते हैं, जो हमें पसंद आता है हम उसको तुरंत खरीद लेते हैं, और वही हमारे लिए सबसे बड़ी गलती होती है अपने घर में स्पेस ना मिलने का। ये जो आप गाउन देख रहे हैं, ये एक गाउन है, और एक और गाउन है मेरे पास। 2 गाउन है, एक मेरी सिस्टर का है, उसने मुझे दिया था, और एक मेरा है। मैंने इसको मतलब अब मैं गाउन नहीं पहनती हूँ, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी से पहले का है। लेकिन अब मैं इसका क्या करूँ, मैंने कुछ टाइम पे पता है इसको क्यों स्टोर करके रख लिया कि मैं इसका ना लहंगा बनाऊँगी काट कर। और लेकिन वो टाइम ही नहीं आया, ना वो कट पाया, और वो रखा ही रह गया। बट बिल्कुल न्यू है, कोई इसमें ख़राबी नहीं हुई है। तो मैं क्या काम करूँगी, मैं इसमें से किसी एक का ही लहंगा बनाऊँगी अगर मैंने बनाया तो। अदरवाइज़ मैं ये दोनों के दोनों अपने रिलेटिव, यानी कि मतलब मेरी कज़न्स वग़ैरह को दे दूँगी, जो मुझसे छोटी हैं, मेरी सिस्टर वग़ैरह, उनको दे दूँगी। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इसको रखे-रखे भी 3 साल, आई गेस 3 साल हो गए हैं, और ये रखा ही हुआ है, और कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसको रखकर। तो ये सही कंडीशन में है, तो मैं इसको दे दूँगी। और बाकी जो मतलब हटाने वाले कपड़े हैं, मैं एक-एक कपड़ा देख रही हूँ, जो हटाने वाले हैं मैं उसे अभी हटा दूँगी। जैसे कि मैंने अभी पहले कहा आपको कि हम लोग सबसे ज़्यादा समस्या खड़ी कपड़ों की इसलिए हो जाती है क्योंकि हमें जो कपड़ा पसंद आता है हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हम सोचते नहीं है एक बार भी कपड़ा लेने से पहले कि वो कपड़ा वो हमारे लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, उसका कपड़ा छू के देखते हैं कि नहीं, और वो हम कब तक पहन पाएँगे, और वो किस मतलब फैब्रिक का है, कुछ नहीं सोचते, बस पसंद आ गया, हमारे बजट में है तो हम ले लेते हैं। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है गाइज़। मुझे समझ में आया है कि हमें शॉपिंग जब भी करें तो स्मार्टली शॉपिंग करनी चाहिए, सोच समझ के करनी चाहिए कि ये कपड़ा हम कब तक पहन सकते हैं, और अगर हमें ये पहनने के बाद हम पे ये कैसा लग सकता है। क्योंकि हर किसी को पता होता है कि इसकी बॉडी पे कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप जब भी शॉपिंग करें तो सोच समझ के करें। और मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि हम सस्ते कपड़े लेकर और ले लेते हैं और उसे पहनते हैं, और वो जल्दी फट जाते हैं, और फिर हम लोग उसको सहेज के रख देते हैं कि नहीं, इसको हम बाद में सिलेंगे, बाद में पहनेंगे, और वही डिग्लिटर इकट्ठा हो के हमारे घर में मैस फैला देता है। हमें एक अच्छे कपड़े पे इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे कुछ भी हम लें उसे अच्छे से चेक करके हमें लेना चाहिए कि वो हमारी बॉडी पे अच्छा लगेगा, और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और हमेशा स्मार्टली शॉपिंग करनी चाहिए ताकि हमारे घर में मैस ना फैले और स्टोरेज की कमी हमें बिल्कुल महसूस ना हो।
सारा कचरा निकला है, सबको मुझे फेंकना है। उसमें कुछ कपड़े हैं, उसको भी फेंकना है, इन इसको भी फेंकना है। ये सब फेंकने वाला सामान है, कूड़े में जाएगा। उसमें मैंने विंटर का कलेक्शन है उसमें, और इसमें सारा समर का कलेक्शन मैंने इसको पूरा ऊपर तक फुल कर दिया है। एंड देन ये मेरे कुछ गाउन है जो मैं किसी को रिलेटिव को दे सकती हूँ, और इसमें भी कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैं किसी को दे सकती हूँ। अदरवाइज़ ये सब मुझे हटाना है। तो अभी 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 भी थोड़ा मैसेज लग रहा है, बट कर लेंगे। हे गाइस, तो कपड़ों को अरेंज करने के बाद मैं यहाँ आ गई। तो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर काफ़ी बुरा हाल है, और यहाँ टीवी यूनिट पे भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। और ये सारे निहांसू के टॉयज़ तो मतलब एरिया बढ़ता ही जा रहा है, इतने फैल रहे हैं। तो मैं आज सबसे पहले इनको अरेंज करूँगी, जो अच्छे होंगे, जिनसे निहांसू नहीं खेलता है वो मैं किसी को दे दूँगी, और जो बिल्कुल ख़राब हो गए, टूट गए हैं, उनको मैं कबाड़ी वाले को दे दूँगी। निहांसू के खिलौने मैं कई बार ऐसे कर चुकी हूँ। उसके खिलौनों को तो अरेंज करना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है मेरे लिए क्या, हर मॉम के लिए अपने बच्चों के खिलौनों को रखना तो बहुत ही, क्योंकि वो खेल के इधर-उधर फैला देते हैं और बहुत जल्दी तोड़ भी देते हैं। तो इतने खिलौनों को अरेंज करना, उनको तोड़ना, टूटे हुओं को छाँटना, ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क लगता है मेरे को। तो फिर आज मैं ये भी कर लूँगी। मैंने कई बार इसके खिलौने ऐसे करके फेंक भी दिए हैं, बट फिर भी बहुत सारा कलेक्शन ये इकट्ठा कर लेता है। बच्चा है तो इकट्ठे हो भी जाते हैं खिलौने, उसको मिल जाते हैं कहीं से, या वो मांग लेता है। उसका बर्थडे आता है तो वो उसकी नानी, मामा, चाचू, अम्मा सब लोग उसको कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं, मौसी दे देती है। तो बहुत सारे टॉयज़ के इकट्ठा है। और ये टब आप देख रहे हो ब्राउन कलर का, इसमें सारे निहांसू के न्यू हैं, न्यू सारे गाड़ी वगैरह है, जिसके पापा ने अभी उसको दी थी। तो यहाँ सब कुछ सॉर्टेड करने के बाद मैं सीधा आ गई थी ऊपर। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ये सारे ना गठरी वगैरह रखी थी, उससे ड्रेसिंग टेबल का लुक बहुत ख़राब होता था, लेकिन मैंने कभी इसको चेक ही नहीं किया। आज मैं सबसे पहले इसको चेक करेंगे, तो पहले मैंने इसको नीचे पटक दिया है, और देखा आपने नीचे सारा ढेर लग गया था। फिर उसके बाद मैं टीवी यूनिट पे आ गई। टीवी यूनिट पे सारा ज़्यादातर निहांसू का ही सामान रखा रहता है, उसके टॉयज़ वगैरह, उसका स्टेशनरी वगैरह। तो उसको मैं अच्छे से अभी मैं सिर्फ अरेंज कर दूँगी, जो रखने वाली चीज़ है वो रखूँगी, फिर बाद में उसको मैं ठीक से लगा दूँगी। यहाँ डस्टिंग वगैरह भी मैं हैंड टू हैंड करती जा रही हूँ, और क्योंकि मुझे अब बहुत टाइम हो गया है, घर में बहुत सारा डस्ट हो गया है, मिट्टी किरकिरा रही है पैरों में। तो मैं अब ये सब डस्ट करने के बाद सीधा लगा दूँगी झाड़ू और पोंछा, और उसके बाद यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ पर ये जो थे ना ऊपर से निकले, इसमें मेरी कॉपी किताबें थी, इनको मैं हटा दूँगी अब, क्योंकि किसी काम की नहीं। ये पिचकारी निकली है, इसको मैं वापस ऊपर टाट वाली कैबिनेट में डाल दूँगी, और यहाँ मेरा काम ख़त्म होता है। और निहांसू खिलौनों को डाल दूँगी कबाड़े वाले को देने के लिए। मैंने पोंछा वगैरह लगा दिया, एकदम क्लीन कर दिया है होम अपना। और निहांसू के टॉयज़ को भी मैंने इतने समय पूरा हो रहा था, इसको सॉर्टेड कर दिया है। देन ये सब मैंने साफ़ करके रखा है, लेकिन इस पर अभी भी सामान है। एंड देन उसको स्टेशनरी यहाँ रख दिया है मैंने, ऊपर तक पूरा ये कवर अप कर दिया है, खाली कर दिया। ठीक है, यहाँ पर पूरा खाली हो गया है सोफ़ा। ये कुछ इसको मुझे उसमें डालना है, फिर मेरा काम हो जाएगा। एंड देन बाहर चलते हैं। सारे घर को मैंने साफ़ क्लीन कर दिया है और सब कुछ छाँट लिया है, और यहाँ किचन भी मेरा कंप्लीट हो गया है। किचन का भी आपने व्लॉग देखा होगा इससे पहले। और फिर यहाँ पर जितना भी ये कूड़ा आज निकला है, मतलब रोज़ कुछ भी मैं साफ़ कर रही हूँ, रोज़ कूड़ा निकल रहा है, इस कूड़े को फेंक देंगे। मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनको बोल दूँगी। और ये सारा कबाड़ा निकला है, जो कि मुझे कबाड़े वाले को देना है। ये रैक मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, ये कोई शूज़ रैक था, और जो हमसे पैसे जुड़े उन्होंने देखा होगा, लेकिन अभी मतलब इसकी प्लास्टिक ख़राब हो गई है, अभी बेकार हो गया। तो और ये सारे निहांसू के टॉयज़ पूरा मैंने, ये जो कार्टून है इसमें भर के निकाल दिया है, इसको मैंने छाँट लिया है। तो ये सारे टूट गए हैं, कुछ वो खेलता नहीं है, तो उनको मेरे को हटाना था, तो मैंने इस सबको यहाँ रख दिया है। जो टूटे हुए खिलौने थे इनको मैंने निकाल दिया है, और जो बाकी सही थे वो मैं किसी को दे दूँगी खेलने के लिए। और ये साइकिल तो नहीं जाएगी, बाकी जितना भी आपको जीने में दिखता है सारा कूड़ा है। जो इस कैबिनेट से निकला था वो मैंने फेंक दिया, जो कबाड़ा था वो यहाँ सब इकट्ठा कर दे। तो अब मेरा घर फाइनली सब कुछ अच्छे से ग्लिटर फ्री हो गया है, जहाँ भी मैं करा था। बस अब एक अलमीरा रह गई है, अलमीरा को भी हम कर लेंगे कल। तो अब ये सारा काम करते करते शाम के 5 बज गए। जैसे कि आपने देखा था मैं 1:30 बजे लगी थी, और 5 बज गए हैं, लेकिन फाइनली काम हो गया, इसकी सुकून है। अब बस मैं हेयर वॉश करूँगी और नहा लूँगी। सो गाइस, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलती है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। हर हर महादेव।